जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर आपके सामने हाजिर है लेकर अपना 20वां वीडियो, जिसका शीर्षक है कायदा बेकायदा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो दिल को छुए तो हमेशा की तरह हौसला अफजाई के 2 बोल बोलने से न कतराएं, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमारी शक्ति है। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। कायदा बेकायदा। बचपन से सुनते आ रहे हर एक बड़े बूढ़े की जुबान से हर पल हर रोज बस एक ही नाम, कायदा कायदा और कायदा। कायदे में रहना सीखो, बेकायदे से दूर रहो। पर कायदे का क्या फ़ायदा, ये समझ ना आया आज तक। सोच रहे थे एक दिन क्रोंद गई एक बिजली जहन में, किसी अंधेरे कोने में कर दिया बेचैन और हो गए मजबूर। सोचने पर आखिर क्या है कायदा, क्यों हर उम्र दराज चिल्ला रहा हर अपने छोटे से कायदा कायदा और कायदा। सोचा बड़ी एकाग्रता से लेकर ऊपर वाले का नाम, क्योंकि जब हर बड़े बड़े गुणगान गा रहे रहने में कायदे से, शायद ये होगा पैगाम ऊपर वाले का। पहले सोचा भगवान ने बनाया इंसान को बड़े नजाकत और कायदे से, ताकि मानव निवास कर सके इस जहाँ की धरती पर कायदे से। तभी शंखनाद हो चुका था कायदे का, तभी से सब लोग गा रहे हैं कायदे के फायदे। फिर आई शैतान की बारी, बदलने इंसान की फितरत। हालांकि इंसान बना था कायदे का पुतला, पर जैसे ही दिन में जग कर काम करना है जरूरी, और इसी प्रकार रात को सोकर थकान मिटाना भी है मजबूरी। अब एक तरफ भगवान ने किया कायदे का श्री गणेश, और दूसरी तरफ शैतान ने कर दिया बेकायदे का श्री गणेश। अब हो गई टक्कर भीषण बनाने वाले की और दूसरी तरफ गिराने वाले की। अब जहां बज रहे ढोल और ताशे हर तरफ कायदे के, दूसरी तरफ बाजे गाजे से स्वागत हो रहा बेकायदे का। शुरू हो गई ऐसी अनवरत जंग अच्छाई और बुराई की, कायदे और बेकायदे की। कायदा कहे मैं हूँ अच्छा, बेकायदा कहे मैं क्या हूँ कम मज़ेदार। अच्छे तो बहुत सिर्फ मिठास होगी, मेरे में तो खट्टा भी है और मीठा भी है। लोग कहें अपनाओ कायदे को, क्योंकि दुनिया ना चाहे अपने जीवन का रस खोना, बल्कि भरना चाहे स्वाद रसीला और रंगीला भी। क्योंकि कायदा है सीधा साधा भोला भाला, इसीलिए यह ना बन सका लोगों की आंखों का तारा। जबकि लोग चाहें चटपटा मसालेदार, वह सिर्फ मिल सकता है बेकायदे के संग। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं कायदे और बेकायदे के विभिन्न रूपों को लोगों के विभिन्न किरदारों में? तो दिल थाम कर बैठिए और आगे देखिए। पहला है माँ बाप। बाप के लिए कोई कायदा नहीं तो माँ के लिए 100 कायदे। बाप चाहे अपना वर्चस्व देकर हर पल दुहाई कायदे की, माँ बेचारी घुट रही कायदे के साए में। बड़ों का कायदा कहे बाप है घर का राजा, तो क्या माँ घर की महारानी नहीं, वह तो बन गई सेवादारनी सिर्फ कायदे के चक्कर में। बाप कमा कर लाए तो उसकी कदर हो जाए, माँ करे घर का काम सारा तो कोई समझ ना पाए। क्या यही है कायदे का फ़ायदा? अब आप ही विचार करें, वह खुद ही जवाब तैयार करें। क्या चाहिए, कायदा या बेकायदा? बेटा बेटी, अगर बेटा कोई हरकत करे तो रहे दायरे के बाहर कायदे के। अगर हो बेटी तो आ जाए कायदे के रडार पर। बेटा रहे स्वच्छंद और घूमे जहाँ तहाँ बेरोक टोक। बेटी अगर चाहे जीना स्वतंत्र तो लग जाए कायदे की रोक टोक अनंत। बेटा कैसे भी बोले डोले, पर उस पर कोई कायदे की पाबंदी नहीं। बेटी अगर करना चाहे मनमानी तो उस पर बैठा दी जाए कायदे की निगरानी। यह भेद बेटा बेटी का कायदे के दायरे में अब तक समझ ना आया, तभी तो बेकायदे ने पैर पसारा। इनका फैसला भी
अब हम आप पर छोड़ते हैं। बेटा और बहू। बेटे बहुओं की भी कहानी है बड़ी मस्त। एक के लिए मक्खन तो दूसरे के लिए छाछ। बेटा स्वतंत्र रह सकता है, मनमानी भी कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। बहू ने उतार दिया घूंघट तो कहलाएगी बेशर्म और कुलक्षणी। बेटा रहे माँ बाप का प्यारा, हो चाहे कितने भी ऐब वाला। जो बहू छोड़कर आई अपना घर, यहाँ उसे ना मिला जरा भी प्यार। उसको और हम क्या नाम दें, कायदे या बेकायदे का, और ठहराई गई अल्टीमेटली वही कसूरवार। बेटा कुछ भी पहने, कैसे ही घूमे, बहू ने अगर पहन लिया कुछ और, छोड़कर साड़ी और ब्लाउज, तब अक्सर आ जाती है बहू कायदे के घेरे में। हमारी समझ से बाहर है ये दोधारी तलवार का भेदभाव। जब एक के लिए ये कायदा, तो क्यों है दूसरे के लिए ये बेकायदा। प्रश्न विचारणीय है, जरूर करें और सोचकर चुने कायदे और बेकायदे को। इसके बाद बेटी और दामाद। बेटी करे जिद तो ठीक है, कायदे के दायरे में है। दामाद करे तो घिर जाए बेकायदे के बंधन से। बेटी लगी अपनी और अपना खून, दामाद को समझे पराया और पराया खून। इसी तरह हो रहा यहाँ कायदे का गुणगान, पर यहाँ नजर आ रहा कायदा कम बेकायदा ज़्यादा। सास बहू। सास समझती रही अपने आप को शुरू से कायदे की पुतली, और संबोधित करे बहू को बेकायदे की पैदाइश। सास और बहू की कायदे और बेकायदे की कहानी सदियों पुरानी, सबकी जानी और पहचानी। सासों के जुल्मों का शिकार रही बहुएं वर्षों तक। जब बहुएं उतर आई मनमानी पर और सास द्वारा रखवाए कायदे का घूंघट उतार फेंका, शुद्ध भारतीय नारी ने बदला चोगा और धारण किया रूप विदेशी का। पहनने लगी जीन्स और टॉप, होकर बेखौफ उड़ा डाली धज्जियाँ कायदे की, पकड़ लिया दामन बेकायदे का। पर बहू के वास्ते बेकायदे बना बड़ा चटपटा और लज्जतदार। तभी हर बहू घूमे बेरोक टोक, कभी यहाँ कभी वहाँ, तितली की तरह। सास का पैरा छूट गया, पंछी पिंजरे से आज़ाद हो गया। ज़्यादा की 3-5 अगर सास और ससुर ने, तो दिखा दिया घर से बाहर का रास्ता बहू ने। बेकायदे के बूते पर मिल रही बहुओं को आज़ादी सास ससुर के कहर से और उनके दाकियानूसी कायदे कानूनों से। अब रहा ना कोई सास का कायदा और ना रहा अब उसका कोई फ़ायदा। इसीलिए अब हर सास रख रही बहू को अपनी बेटी की तरह और देने लगी दुहाई उसके साहस की। बेकायदा ने कर लिया ताज अपने नाम कायदे का। यह कायदे का फ़ायदा या फ़ायदे का कायदा, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मालिक और नौकर। हर मालिक रखना चाहे अपने नौकर को कायदे के दायरे में, और नौकर रहना चाहे बेकायदे की सीमा में। यही चल रही कशमकश मालिक और नौकर के बीच अभी से नहीं, सदियों से। मालिक हमेशा दे कायदे की दुहाई, पर नौकर की समझ में न आई। तभी बनी है पहली दोनों के बीच, और हो रहे हैं झगड़े और फसाद। ना मालिक रख पाया नौकरों को कायदे में के बंधन में, और ना नौकर बन पाए वफादार मालिकों के। यही है संक्षिप्त नौकर और मालिकों की बीच कायदे और बेकायदे में झूलती एक कहानी। अब क्या उचित और क्या अनुचित, करें निर्धारण इसका आप ही। राजा और प्रजा दोनों का है नाता सांप और सीढ़ी का। राजा चाहे चढ़ना हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर, देकर हवाला कायदे का। प्रजा चाहे उसे खींचना नीचे बनकर लंबा सांप। फिर राजा क्या करे जब जनता ही चाहे ना पकड़ना दामन कायदे का, तो क्या कायदे का फ़ायदा। जनता ना चाहे उठाना बोझ कायदे का, क्योंकि वह बन चुकी है आधी बेच कायदे की। आप ही इस पर अपनी राय बनाएं, और क्या ये सही है या गलत। अब आते हैं बचपन की झलकी पर। बचपन में ना है कोई सोच, तो क्या समझेगा कायदे का फ़ायदा। जितना ज़्यादा इस उम्र में ज़्यादा बेकायदा, वही समझा जाए फ़ायदा। क्योंकि बचपन की यही है कहानी जो हमने सुनी, देखी और देख रहे हैं।
जैसे आज भी कहें माँ बाप अभी तो ये बच्चे हैं, बड़े होने पर समझ आ जाएगी, तो फिर बचपन में क्या रहा कायदे का फ़ायदा। अब आप ही खोजो कायदे का फ़ायदा या बेकायदे का फ़ायदा। जवानी में हर कोई तोड़ना चाहता है बंधन सारे कायदों के, क्योंकि जवानी होती है दीवानी और मस्तानी, उसके आगे फिर क्या टिकेगा कोई कायदा। इसलिए इस अवस्था को हम कह सकते हैं बेकायदों का फ़ायदा, ना कि कायदे का फ़ायदा। अब सोचना आपको है कि ये सही है या गलत। बुढ़ापे में हर कोई औलाद राग अलापे कायदे का, पर ना साथ दे काया करने को कायदा। फिर जीना पड़े सहारे बेकायदों के, यहाँ भी बोना पड़ गया कायदा बेकायदे के सामने। अब आप भी सोचो क्या कायदे का फ़ायदा। मृत्यु, हमेशा करते रहे गुणगान कायदे का, पर हायरी किस्मत करते करते कायदा पहुँच गए मरण सैया तक। तब याद आया बेकायदे का फ़ायदा, क्योंकि जीते बेकायदा तो शायद इतनी जल्दी ना मृत्यु का आलिंगन करते और जी जाते कुछ और ज़्यादा। अंत में भी बेकायदे का ही रहे झंडा बुलंद। अब आप ही विचारो कायदे का क्या फ़ायदा। दोस्तों, मेरी नज़र में ये लगता है कि दुनिया मुझको कि वह कुछ उल्टी है, कहे कुछ करे कुछ और हो जाए बहुत कुछ। इसलिए ना रहो चक्कर में कायदे और बेकायदे के, रहो उस परवरदिगार के सहारे, जैसे चलाए वो तुम्हें, चाहे कायदे से या बेकायदे के सहारे। चलते रहो निरंतर, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। धन्यवाद दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो चला है और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया पैगाम जो ला सकता है कुछ बदलाव आपकी सोच में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।